बच्चों, आज बेटा हम कर रहे हैं टाइप नंबर 3 चैप्टर नंबर 5। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 3 में क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, उसने कोई सीरीज दी कि -3 -1/2 2 सो ऐसे करके दी थी, और इसने कहा इसका 100वां पद निकालो। सौवां पद ज्ञात करो। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इस सीरीज का फाइंड करना है आपको 100 टर्म। अब तक हमने जो बात की थी टाइप नंबर 1 के अंदर कि हमें मान लीजिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, नेक्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, या हो सकता है 10 टर्म निकालने। तो हर बार हम क्या करते थे, हर टर्म में डी प्लस करते जाते थे तो हमारे निकल जाते थे। लेकिन अभी तो इसने मान लीजिए 100वां टर्म पूछ लिया, अभी ये पूछ लेता मान लीजिए 1000वां टर्म, 1000th टर्म, तो अब क्या हम हर बार डी प्लस करते 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 निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा हमारा। तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, मतलब बुक ने एक फॉर्मूला है हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस टी। मतलब कोई भी nवां पद निकालने के लिए an का यहां पे मतलब पता है क्या है, an का मतलब है nth टर्म, nth an का मतलब है nth टर्म। मतलब n का मतलब है यहां पर कोई भी संख्या, दूसरा, 5वां, 10वां, 100वां, 1000वां, 1,00,000वां, कोई सा भी पद। तो देखो ये ए एन लिखे कैसे जाता है, ए तो लिखा जाता है बड़ा और एन लिखा जाता है छोटा। जैसे आप वाटर के लिए H2O लिखते थे तो 2 छोटा लिखते थे, नहीं लिखते थे नीचे, तो वैसे ही एन लिखना है, ये ध्यान रखना है। इसे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ए और एन दोनों का साइज सेम कर देते हैं, तो गलत बात है। ठीक है, फिर उसका मतलब वो नहीं, फिर इसका मतलब तो a मल्टीप्लाई एन हो गया, जबकि इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि a मल्टीप्लाई एन। तो ध्यान रखें, जब भी आप nth टर्म लिखें, nth टर्म, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको nवां पद। ठीक है, तो ध्यान रखें कभी भी इस बात की गलती ना करें इसे लिखते समय। तो एक तो कंसेप्ट ये हो गया। तो जैसे हमें इसमें कौन सा पद निकालना है, 1000वां, तो हम लिखेंगे कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, 1 और 1000 को छोटा सा लिखेंगे। ये क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए सेकंड टर्म ए दे रखा है। ए के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको, जब मैंने आपको एपी बताई थी, मैंने कहा था एपी होती है बेटा पहला टर्म ए, फिर डी प्लस कर दो, फिर एक बार डी और प्लस कर देंगे तो 2d हो जाएगा, एक बार डी प्लस और कर देंगे तो 3d हो जाएगा। इस तरह की सीरीज में मैंने कहा था प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने का रियल में मतलब पता है क्या होता है, प्लस करना ही होता है। माइनस करने का रियल में मतलब प्लस करना कैसे, देखिए प्लस करने का, जब माइनस, जैसे a माइनस डी लिखा है, इसका रियल में मतलब ऐसा भी हो सकता है ये, क्योंकि प्लस प्लस किया है क्या चीज हमने, माइनस डी। हर टर्म में हम क्या है, डी माइनस कर, डी जो है प्लस माइनस का डी प्लस कर रहे हैं, तो ये अब की बार क्या किया, माइनस का 2d हो जाएगा। भाई माइनस का डी और जोड़ेंगे, माइनस के डी में माइनस का डी जोड़ेंगे तो माइनस का 2d हो जाएगा। अब रियल में तो ये प्लस की सीरीज है। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई ये माइनस की सीरीज आ गई। देखो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये माइनस की सीरीज है, पर ईमानदारी से अगर देखा जाए तो रियल में तो ये दोनों चीजें सेम हैं, ये दोनों चीजें सेम हैं, ये दोनों चीजें सेम हैं। सीरीज तो हमारी वो प्लस की ही मानी जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो हमें ये पता पड़ गया यहां पर डी
a माइनस डी के अंदर ये रियल में ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है कि प्लस करना है माइनस का डी, प्लस करना है माइनस का 2d, प्लस करना है माइनस का 3d। तो इतनी बात, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा कुछ क्वेश्चनों के लिए, अभी हम कराएंगे उस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ए एन में ए एन का मतलब है nth टर्म, nवां पद। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है 1000वां पद, तो इसका मतलब 1000 की वैल्यू, A1000 की वैल्यू निकालनी है हमें। चलिए अब यहां पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। आपको पता है जब कोई भी सीरीज दे रखी है हमारे पास, जो सॉरी सीक्वेंस, सीरीज में क्या, सीरीज और सीक्वेंस में पता क्या अंतर होता है? सीरीज में तो ये है, ये जो है अगर इसमें बीच में ऐसे करके दे दें हम प्लस का साइन लगा के, -3 प्लस -1/2 प्लस 2, तो ये बन गई सीरीज। और जब हम ये कॉमा लगा के दे देते हैं ये बन गई हमारी सीक्वेंस, ठीक है। तो ध्यान रखें, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को पता है हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद। सिंपल सी हिंदी है, ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए एन का मतलब है कि कौन सा पद निकालना है आपको। एन का मतलब है नंबर ऑफ, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। देखो यहां पर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का जो टर्म निकालना है। यहां पर ए एन का मतलब तो एन टर्म है, एन टर्म मतलब उस टर्म की क्या वैल्यू होगी। और जबकि एन का मतलब क्या है 1000, कि वो काउंटिंग में कौन से नंबर का टर्म है। तो एन में और ए एन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि एन का मतलब तो काउंटिंग है कि भाई वो 5वां पद है, तो कौन से नंबर पे होगा हमारा? 5th नंबर। वो 10वां पद है तो हमारा कौन से नंबर पे होगा? 10 में नंबर पे, काउंटिंग में। जैसे इस सीरीज में अगर मैं कहूं तीसरा पद क्या है, तीसरा पद आप कहोगे 2, मैं कहूंगा दूसरा पद क्या है? -1/2। दूसरा पद क्या है? तो ये तो A2 की वैल्यू हो गई। तीसरा पद क्या है? A3 की वैल्यू। शब्दों को देखो, तीसरा पद, थर्ड टर्म, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा ये कौन से नंबर पे है, तो आप कहोगे ये तीसरे नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। तो ध्यान रखें, जैसे ए को हमने फर्स्ट टर्म कहा है, अगर कोई आदमी ए की जगह A1 दे दे हमें, A1 का मतलब भी क्या है? A1 का मतलब है प्रथम पद और फर्स्ट टर्म। तो इसलिए A1 बोले या A बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो हमारा एन हो गया, अब रह गया हमारा डी। डी का और देख लीजिए, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा, ग्रीन से लिख देता हूं, सार र और बिंदी आ, ठीक है, अंतर, सार अंतर। बेटा देखो मतलब क्या है, सारे अंतर समान होते थे। अगर अंतर समान नहीं है तो ये भी नहीं होगी हमारी। अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे तो भी डी आता था, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते थे तब भी डी आता था। तो इसलिए इसका नाम ये रखा है, सभी के मतलब कोई भी हमने पद ले लिया उससे प्रीवियस वाले पद को घटा दिया जाए तो हमारा सामांतर आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश का नाम आसान है। तो अब देखिए जरा इस सीरीज की बात करते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें, जब हमने इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा गिचपिच हो जाएगी। तो -3 -1/2। तो अब देखिए फॉर्मूले की सारी वैल्यूज, सारे टर्म्स जो जो फॉर्मूले में आ रहे हैं वो सारे समझ में आ गए। अब देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसके अंदर आपको प्रथम पद क्या दिख रहा है, कोई भी बच्चा बता देगा। मैंने जब बताया था टाइप नंबर 1 तो मैंने कहा था ए बताने में कोई बच्चा गलती नहीं करता। तो प्रथम पद हमारा आता है -3। मैंने कहा था ए को मैं A1 भी लिख सकता हूं। A1 का मतलब भी प्रथम पद है, ए का मतलब भी प्रथम पद है।
ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अब डी, मैंने कहा था डी निकालने के लिए किसी भी पद को ले लो और उससे प्रीवियस वाला माइनस कर दो, उससे पहले वाला माइनस। तो मान लीजिए मैंने सेकंड वाला पद लिया, तो सेकंड वाले में से हमेशा कौन सा घटाऊंगा मैं? पहला। अगर मान लो मैं पांचवा पद लेता तो उसमें घटाता मैं चौथा, मैं तीसरा पद लेता तो तीसरे में से घटाता दूसरा, हमेशा उससे पहले, जस्ट पहले वाला। तो यहां पर हमने देखा कि भाई a2 की वैल्यू, ये a1 हो गया प्रथम पद, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ रही है, a1 की वैल्यू -3 आ रही है। देखो भाई, a की वैल्यू -3 आ रही है, माइनस का साइन ये फॉर्म लिखा है इसका। अब सिंप्लीफाई यदि हम करने लगे इसे, तो ये बन गया हमारा -1/2, माइनस और माइनस हो गया प्लस का। अब आ गया भिन्न का प्लस माइनस। मैंने तुम्हें बता रखा है भिन्न का जब भी प्लस माइनस आप करोगे, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, या तो अपने तरीके से करो, मेरा तरीका क्या है वो देखो। नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, -1 का 1 से गुणा किया तो -1, 3 का 2 से किया तो प्लस का 6। ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/, तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा मेरी? डी की। ए की वैल्यू आ चुकी है मेरी, डी की वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूले में ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू हमें पता है, कौन सा पद निकालना है हमें? 1000 में। तो एन की वैल्यू क्या आ रही है? 1000। अब हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, फॉर्मूले में लगा देखो। अगर मैंने फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई तो ये बनेगा A1000। मैंने कहा था 1000 छोटा लिखना है, ए बड़ा लिखना है। चलिए, इसका इक्वल टू ए, फॉर्मूले में लगाया, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? या ऐसा करते हैं, चलो पीछे कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। मैं वैल्यू लिख लेता हूं पहले। एन की वैल्यू हमारी क्वेश्चन के अंदर 1000 आ चुकी है, ए की वैल्यू -3 आ चुकी है, देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू देखो -3 थी। डी की वैल्यू मेरी 5.2 आ चुकी है, और निकालना क्या है मुझे? ए बड़ा 1000 छोटा, जैसे H2O लिखते हैं ऐसे, H2O में 2 लिखते थे ना, वैसे छोटा लिखना है। आप देखिए, यस, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, दोबारा से फॉर्मूला, चलो मैं रेड पेन से लिख देता हूं। an = a प्लस n-1t, ये मेरा फॉर्मूला है। हर क्वेश्चन में लिखूंगा, अपने आप याद हो जाएगा मुझे, बस मतलब याद होना चाहिए। an का क्या मतलब है, a का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है। चलो, अब हमने देखा हमें भाई a 1000 छोटा निकालना है। प्रथम पद मेरा दे रखा है -3, माइनस में दे रखा है, इसलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट में, प्लस n की वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर 1000 दे रखी है, d की वैल्यू, d का मतलब 5/2। चलिए, अब सबसे पहले बोर्ड मास मेरा क्या कहता था? बोर्ड मास कहता था यदि ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले भाई ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। यहां ब्रैकेट दिख रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, तो ये देखा -3, ठीक है। ये सिंगल टर्म में ब्रैकेट केवल हम इसलिए लगाते हैं, कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये केवल हमारा क्या है, नेगेटिव साइन दिखता है। चलिए, रियल में ब्रैकेट हमारा ये माना जाएगा, तो 1000 में से 1 माइनस करोगे तो 999 आएगा, और ये जब कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो किसका साइन होगा बेटा? मल्टीप्लाई का। तो पहला काम हमने ब्रैकेट का कर दिया। ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑफ, ऑफ तो कहीं लिखा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ऑफ लिखा रहता है, 8th क्लास में 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डी डिवाइड कहीं दिख नहीं रहा, अब इसके बाद किसका नंबर आ रहा है मेरा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने का क्या, ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45,
और ये अपॉन में 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब ये मेरा भिन्न वाला प्लस माइनस आ गया। भिन्न वाला प्लस माइनस यदि आपको आता है तो अपने तरीके से कर लेना, नहीं आता तो मेरे तरीके से कर लेना। मेरा तरीका क्या है, मैं क्या करता हूं बेटा, सबसे पहले नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2 1 जा 2। इसके बाद क्या करता हूं, कैंची गुणा, -3 का 2 से किया माइनस का 6, ये प्लस का साइन। इस नंबर का 1 से किया तो ये बन गया 4995, क्योंकि मुझे पता है 1 से यदि मैं किसी चीज का मल्टीप्लाई करता हूं तो उतना ही आएगा। देखिए अब ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ इसमें से 6 घटाने, तो देखो 6 घटाने तो ये बन जाएगा 4989। देखिए हमें घटाने 6, तो 6 घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, ये छोटा है। तो यहां से अगर डिवाइड कर लें तो ठीक है, और डिवाइड ना करें तो इसी फॉर्म में यदि छोड़ दें तो दिस इज योर आंसर। डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारी सीरीज दे रखी थी, सीरीज हमें डेसिमल की नहीं दे रखी थी। सीरीज किसकी दे रखी थी, फ्रैक्शन की। एक नंबर फ्रैक्शन में आ रहा था हमारी सीरीज में, देखो ये, और एक नंबर सिंपल, फिर ये सिंपल आ रहा है, फिर फ्रैक्शन, सिंपल, फ्रैक्शन। इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। आ गया होगा समझ में। तो अब कोई सा भी पद निकलवा ले, वो निकाल दोगे आप। तरीका ये है, मैंने इतना स्लो इसलिए कराया कि भाई थोड़े नया है आपके लिए और फिर याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेगा, कोई 2 टर्म दे रखा होगा, बाकी के 3-4 टर्म पूछ ले या एक टर्म पूछ ले, तो इसकी मर्जी है कितना भी पूछ। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसे ले लेते हैं। ये कोई हमारी एपी की सीरीज दे रखी है, उसने कहा ये जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस में बताओ क्या क्या आएगा, पूछ सकता है। देखो क्या करें, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि भाई जो हमें दे रखा है उसे दूर। देखो क्या क्या दिया है उसने, मैंने आपको बताया था ये मेरा प्रथम पद है, इसको मैं A1 बोल सकता हूं। ये मेरा दूसरा पद हो गया, फिर भाई ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये वाला, ये छठा हो गया। तो इसका मतलब उसने दूसरा पद दे रखा है और छठा पद दे रखा है। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में भी दे सकता था, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज में दे, चाहे हमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स कह के दे, हमारे लिए तो बात बराबर है। लैंग्वेज में देता तो वही कहता किसी एपी का दूसरा पद 38 है और छठा पद माइनस का 22 है, तो एपी में प्रथम पद निकालो, तीसरा पद निकालो, चौथा पद निकालो, पांचवा पद निकालो, ऐसे कह सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो टाइप नंबर 1 से भी कर सकते हैं और टाइप नंबर 3 से भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हम टाइप नंबर 3 कर रहे हैं तो टाइप नंबर 3 से ही करते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 से भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जब ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो फिर वो टाइप नंबर 1 से नहीं हो पाता, फिर हमें उसके लिए यूज करना पड़ता है टाइप नंबर 3। तो ध्यान रखें, इस ऐसे क्वेश्चन में हम टाइप नंबर 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय हम कर रहे हैं टाइप नंबर 3 से, क्योंकि हमें टाइप नंबर 3 सीखना है। देखिए हमें A2 दे रखा है, A बड़ा 2 छोटा, A6 दे रखा है, लिख दिए। अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता था an का, अब मैं an को यूज कर रहा हूं। an का फॉर्मूला होता था a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला था मेरा।
तो देखो यहां पर अगर इससे कंपैरिजन तुलना करें, देखो तुलना करो, तो यहां पर n की जगह देखो 2 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ए तो ए है ही है, n की जगह 2 दिख रहा है कि नहीं? तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लगा दो? 2। देखो बेटा, अगर मैंने इस फॉर्मूले में n की जगह 2 लगा दिया तो ए तो मेरा सिंपल आएगा। n की जगह देखो 2 माइनस 1, बताओ लिख के दिखाऊंगी? चलो लिख के दिखा देता हूं पहले। 2 माइनस 1 और ये d और ये 38 तो चल ही रहा है ऐसे ही। अब देखो इससे तुलना करो, a6 an, तो यहां से ये पता पड़ रहा है n की जगह इस फॉर्मूले में क्या लिखना है? 6, तो 6 तो रख दो। n की जगह 6 रखेंगे तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1 d। समझ में आ गया? अब देखो आपको बोर्ड मास पता है, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए तो देखो ये तो a चल ही रहा है। अब 2 में से 1 ऐसा कौन सा बच्चा होगा मेरा नहीं माइनस कर पाए? हर बच्चा बताएगा 1। ये 38 चला है। इसमें भी देखो ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले, तो ये a प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5, हर कोई बता देगा d इक्वल टू माइनस। अब देखो इसमें 1 का d से मल्टीप्लाई होता है तो d आ जाएगा। अगर बोर्ड मास के हिसाब से देखें तो भाई पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस नहीं करना। ये कहता है पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, तो इसलिए d बन जा d। यहां पर अगर 5 इंटू डी लिख के दिखा देता हूं तो 5 इंटू डी क्या बन जाता? f5d। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और नहीं तो जैसे इस स्टेप में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया कि a प्लस डी की वैल्यू आ चुकी है आपकी, ये बन गई समीकरण नंबर 1, इक्वेशन 1। और a प्लस 5d आ चुकी है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दो? ऐड, दोनों को जोड़ दो। देखते हैं जोड़ने से काम चलेगा या घटाने से। मैंने बता रखा है आपको, जब कभी भी दो इक्वेशन आ जाए मैथ में, कभी भी, मतलब ये नहीं 10th क्लास में, कभी भी मैथ में दो इक्वेशन आ जाए तो उन दो इक्वेशन को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड, उन दोनों इक्वेशन के बीच में। तो अब देखते हैं हमें किससे फायदा मिलेगा। तो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं ये दोनों इक्वेशन को दोबारा से, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। देखिए पहली इक्वेशन आपको दिख रही है, मैं लिख लेता हूं इसको, ये a प्लस डी इक्वल टू 38 और दिस इज a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22। ये थी इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी और ये वाली सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं इसके नीचे, अब देखता हूं मुझे दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस करने से फायदा होगा, माइनस करने से फायदा होगा, मल्टीप्लाई करने से फायदा होगा, डिवाइड। अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए ये x है ये y है, x प्लस वाई इक्वल टू 38, x माइनस x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 22, ऐसे दे रखा है। तो कैसे सॉल्व करते थे? तीन तरीके थे हमारे पास सॉल्व करने के अलजेब्रिक वाले। एक तो ग्राफ वाला मेथड था, तो ग्राफ वाले मेथड से तो इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते थे, अलजेब्रिक में हमारे पास तीन थे। ठीक है, तो ग्राफ वाले मेथड से तो जब ही करेंगे क्वेश्चन को, मैंने बताया था आपको, जब उसने कहा है कि ग्राफ से करो। नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं तो तीनों में से किसी एक तरीके से कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। अब मैं यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता था कि किसी भी एक का, एक्स का या वाई का कोफिशिएंट को सेम करते थे। तो यहां पर हमें पहले से ही दिख रहा है इन दोनों के कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट 1, ए का कोफिशिएंट 1, सेम पहले से आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में काटने के लिए या तो कभी तो प्लस करना पड़ सकता है, कभी माइनस। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन्हें कर दिया माइनस। माइनस जब करेंगे तो नीचे के सारे इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस थी तो माइनस, प्लस था माइनस, माइनस है प्लस। अब नए साइन को मानते हुए काम करना है हमें। ये प्लस का ए माइनस का ए तो कैंसिल आउट हो गया,
कैंसिल। ये प्लस का डी माइनस का 5d, तो ये 4d हो गया माइनस का। ये प्लस का 22, ये हो गया हमारा 60। अब d इक्वल टू हो गया 60 अपॉन माइनस का 4। मैं बता चुका हूं आपको, कभी भी यदि a अपॉन बी आ रहा है और नीचे डिवाइड माइनस का साइन आ रहा है, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, ऊपर माइनस का साइन आ रहा है, तीनों का मतलब ये बीच में है ना, तीनों का मतलब सेम होता है। तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं माइनस के साइन को। तो ये बन गया 60 अपॉन 4 मीन्स ये कट गया 15 टाइम्स। तो हमारी d की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 15। d की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। यही तरीका था हमारा एलिमिनेशन वाला। चलिए तो हम करते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इसमें रख देते हैं। मैं जब भी इक्वेशन में रखता हूं वैल्यू तो हमेशा इक्वेशन को दोबारा लिख के दिखाता हूं। तो a की वैल्यू बेटा हमें पता नहीं है, d की वैल्यू माइनस 15 आ चुकी है हमारी 38। ये देखो ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस का 15 है, अगर RHS में जाएगा तो अपना प्लस का हो जाएगा। ये बन गया मेरा 13 4 5। तो a की वैल्यू भी मेरी आ गई 53। a आ चुका है, d आ चुका है। अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अब देखो क्या क्या निकालना था। क्वेश्चन को यहां पे रख देता हूं मैं। देखिए आपको निकालना था a1। a1 का मतलब क्या था, प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब a भी होता था। a की वैल्यू आ चुकी है मेरी, a की वैल्यू मेरी कितनी आई है, a की वैल्यू 53 आई है। तो इसका मतलब जो मेरा इसमें फिलिंग करना था, a1 की जगह में क्या लिखता 50। चलिए सेकंड दे रखा था, तीसरा निकाल। अगर मैं टाइप नंबर 1 से करूं तो सीधे डी 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 प्लस करता हुआ जाता, लेकिन बेटा अभी क्या है, ये तो जरा से नंबर है, हो सकता है ज्यादा बड़े नंबर दे दे और भी सीक्वेंस में नंबर ज्यादा दे दे, इसलिए अपने फॉर्मूले से निकाल। तो इसलिए मैं टाइप नंबर 3 से निकाल रहा हूं। a3 का क्या मतलब हो गया, a प्लस 3 माइनस 1d। कैसे, ए एन का ये लिखा हुआ ये रहा। अगर देखो यहां पे अगर कंपैरिजन करूं मैं, देखो एन की जगह क्या आ रहा है 3, एन की जगह 3 रख दिया मैंने बस, और क्या किया है। जैसे यहां पे मैंने एन की जगह क्या रखा था 2, यहां पे एन की जगह 6, ऐसे एन की जगह यहां पे 3 रख दिया। तो इसको यदि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं बोर्ड मास के तहत, तो बोर्ड मास के तहत पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d। अगर आप नॉर्मली जब 8-10 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा, यहां पर यदि 3 आ रहा है तो यहां पे 2d आ रहा है, यहां अगर 5 आ जाएगा तो ये 4d आ जाएगा, हमेशा एक कम हो जाता है, जब ही तो ये n-1 लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे जब 8-10 क्वेश्चन कर लोगे तब आइडिया लग जाएगा। चलिए अब देखिए a3 निकालना था, पहले मैं लिख लेता हूं, a4 निकालना है, a5 निकालना है, a6 दे रखा था ये, ठीक है लिख लिया। चलिए अब मैंने क्या किया, जैसे a3 निकाला था ऐसे ही इस फॉर्मूले से, देखो an वाले से मैंने a5 निकाला, a4 निकालने के लिए ये बन जाएगा 4 माइनस 1, a5 निकालने के लिए ये बन जाएगा 5 माइनस 1। अगर मैं इसे थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लूं, 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट भी हम एपी वाला टाइप नंबर 1 से कर लेते, इसको इसे कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेटा हमें टाइप नंबर 3 भी सीखना है, क्योंकि हमारे पास जब भी क्वेश्चन देगा तो बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ऐसा ना हो कि हम बड़े क्वेश्चन फिर कर ही नहीं पाए। तो अब देखिए यहां पर ए की वैल्यू हमारी आ चुकी है 53, टू डी की वैल्यू -50। अभी पहले वैल्यू रख देता हूं मैं, ए की वैल्यू 53, डी की वैल्यू -50। 53
डी की वैल्यू -50। ठीक है बेटा, यहां तक। ये देखो पहले बोर्ड मास के तहत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 53, 15 का 2 से मल्टीप्लाई, और ये माइनस है तो 30 माइनस का, ये 53 तो ठीक है, ये माइनस और प्लस माइनस का हो जाएगा, ये 53 ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3, 5 में से 2, ये आ जाएगा मेरा 8, और बस ये आ जाएगा मेरा माइनस में, माइनस का बड़ा हो गया 7। ये हमारी सभी वैल्यूज निकल आई। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह के क्वेश्चन हैं हमारे टाइप नंबर 3 के अंदर। अब थोड़ा लैंग्वेज में भी दे सकता है वो, ठीक है। तो अब होमवर्क लिखिए इसका टाइप नंबर 3 का, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 3 में करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चेक करना है कि ये टर्म इसमें आएगा या नहीं। तो अगर n की वैल्यू आपकी इंटीजर आ जाए, पूर्णांक आ जाए, तो आएगा। अगर n की वैल्यू मान लो पॉइंटों में आ जाए, ये कहे कि ये 1.5 मान लो 1.5 टर्म है, तो ऐसा तो टर्म होता नहीं। टर्म तो हमेशा पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पूर्णांक में आएंगे टर्म तो हमेशा। तो अगर कभी ऐसे पॉइंटों में n की वैल्यू आ जाए तो हम कह देंगे ये टर्म नहीं है, और अगर पॉइंटों में नहीं आ रही है तो हम कह देंगे हाँ ये टर्म हमारा एपी का ही है, ठीक है। अब जैसे ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या होंगी, 3 अंक की सबसे पहली संख्या क्या होती है बता, 3 अंक की सबसे पहली संख्या हो जाएगी 100, और नहीं तो आप लिख के देख लेना। अगर 3 अंक की 100 से छोटी कोई संख्या लिख दो तो बता देना मुझे। अब उसने ये नहीं कहा कि 100 आएगा इसमें, उसने कहा 7 से डिवाइड भी होनी चाहिए। अब 3 अंक 100 तो भाई 7 से डिवाइड नहीं होता, सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब इसमें ये देखना है हमें, इसके जस्ट बाद में कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही हो। तो सबसे पहली संख्या मिलेगी हमें 105, फिर 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 119, ऐसे कोई सीरीज चल रही है हमारी। अच्छा सबसे लास्ट संख्या क्या होगी, वो भी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। जब 7 से इसको डिवाइड करके देखा मैंने तो ये आ गया मेरा 29, 29 का मतलब होगा 28, 119, 19 का मतलब होगा 5 रिमाइंडर बच रहा है, 5 कटा दो इसमें से। तो सबसे लास्ट वाली जो संख्या जो डिवाइड हो जाएगी हमारी 3 अंकों की, वो ये होगी जो 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब बताओ ये पूरी एपी बन गई तुम्हारी। अब उसी तरह से क्वेश्चन को कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, कितनी संख्या होंगी, तो n की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। थैंक यू बेटा।